नमस्कार, आज नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो हमने अभी नाटक, जो भी महत्वपूर्ण नाटक जो हमारे नीट के पाठ्यक्रम में रखा गया है उसका हमने वीडियो बनाया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नेट और सेट की एग्जाम करने से पहले हम आपको बता दें कि जितने भी पाठ्यक्रम में जितने सिलेबस है पहले आप उसको डीपली अध्ययन करें, उस कहानी को जाने, उस स्टोरी को जाने, और फिर स्टोरी जानने के बाद, कहानी जानने के बाद उसके प्रमुख पात्र कौन कौन से थे, वो कौन से सन में लिखा गया था, उसके प्रमुख लेखक कौन है और उस लेखक की रचनाएं कौन सी है और ये कैसे वर्तमान से प्रासंगिक है और क्यों महत्वपूर्ण है, इस कहानी की कथा वस्तु क्या है और इसमें कौन कौन से कोटेशन वर्ड आए हैं, ये सब आपके नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले आप नाटक जानें। नाटक जानने के बाद जब उसकी शॉर्ट समरी आपको समझ में आ जाएगी तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण और सूक्ष्म प्रश्न बनते हैं उसको हम अलग वीडियो में बनाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं नाटक, जो कि जिसका नाम है एक और द्रोणाचार्य, जिसने लिखा है, इसके लेखक है शंकर श्रेष्ठ। ठीक है, जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है। आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपको नाटक पसंद आए या आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शंकर श्रेष्ठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, ये जो द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य नाटक है वो पौराणिक कथा के आधार पर वर्तमान में जो घटित हो रहा है, वर्तमान को आधार बना के लिखा गया है। क्योंकि एक और द्रोणाचार्य जो गुरु थे, वो गुरु कहाँ पे, कौन से युग के माने जाते हैं, जिसमें पांडव के युग के, पांडव और कौरव जो थे ना महाभारत युग के, उस समय के माने जाते हैं। पर वर्तमान में एक और द्रोणाचार्य किस तरह से निर्मित हुए, ने वर्तमान की जो परिस्थिति है, वर्तमान में जो अलग अभी जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें जो गुरु है, गुरु के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है या जा रहा है, या वर्तमान की स्थिति क्या है, उसको बताने वाला ये नाटक है और बहुत ही प्रासंगिक है। ठीक है, इसमें दो घटनाएं चलती है, एक महाभारत की कथा और दूसरी वर्तमान की कथा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य 1972 में प्रकाशित हुआ था ये नाटक। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य 1972 शंकर श्रेष्ठ का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसके कथानक में वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से की गई है जिसने एक शिक्षक को अन्याय सहन करने की परंपरा दी है। देखिए इसमें क्या बताया है कि जो द्रोणाचार्य है उसने उसके ऊपर कैसे अन्याय हुआ और उसके ऊपर कैसे अन्याय हुआ और उसकी प्रेरणा से दूसरे शिक्षक अन्याय क्यों सहन कर रहे हैं, इसको बताने का प्रयत्न किया है। तो थोड़ा सा हम ये कहानी भी बता देते हैं, पहले इसके पात्र वगैरह बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और द्रोणाचार्य 1972 में प्रकाशित हुआ था। शंकर श्रेष्ठ की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके कथानक में वर्तमान शिक्षक की तुलना द्रोणाचार्य से की गई है, जिसने एक शिक्षक को अन्याय सहन करने की परंपरा दी है। अब अन्याय सहन करने की परंपरा द्रोणाचार्य ने कैसे दी है और उसकी घटना कौन सी प्रमुख घटना है, हम उसका अध्ययन आगे करेंगे। तो नाटक के प्रमुख पात्र है अरविंद। देखिए वर्तमान घटनाएं चल रही है, दो नाटक है, कौन से महाभारत के युग की जिसमें द्रोणाचार्य है और दूसरे जो है वो वर्तमान में एक शिक्षक है जो अपने गुरु के, जो एक शिक्षक है जो कॉलेज में पढ़ाता है और उसके बाद में जो उसके जो शिष्य हैं या उसके जो छात्र हैं उसको किस तरह से फंसाते हैं या जो भी करते हैं और उसके कारण वो कितना विचलित होता है, परेशान होता है और क्या कर देता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, दो घटनाएं चल रही है, दो घटनाओं को याद रखना, एक प्राचीन और एक नई परंपरा। ठीक है ना। देखो अरविंद जो है एक कॉलेज का शिक्षक है। ठीक है, एक शिक्षक है जो बहुत ही ईमानदार है, स्वाभिमानी है, लेकिन सत्ता के दबाव में उसके जो आदर्शनात्मक सिद्धांत है और आदर्शनात्मक सिद्धांत सोच जो रहती धरी की धरी हो जाती है, धरी की धरी रह जाती है। तो इसमें बताया गया कि जो एक शिक्षक रहता है अरविंद नाम का, वो बहुत ही ईमानदार रहता है, स्वाभिमानी रहता है और वो सत्ता के दबाव में आके क्या करता है, अपने जो आदर्शवादी सिद्धांत है उसको दबाने के लिए वो मजबूर हो जाता है। अब किस तरह से मजबूर हो जाता है वो हम आगे देखेंगे। ये विमलेंदु है जो एक शिक्षक है
और क्या करता है, सत्ता और व्यवस्था के विरुद्ध जाता है और सत्ता और व्यवस्था के विरुद्ध जाने पर, बगावत करने पर क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु कर दी जाती है। जो कि वर्तमान की स्थिति है कि यदि हम किसी सत्ताधारी व्यक्ति या अपने से बड़े व्यक्ति के विरुद्ध आवाज उठाते हैं या सत्य की आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमको वहीं कुचल दिया जाता है, हमारी आवाज को वहीं दबा दिया जाता है, एक तो पैसे के बल पे या तो सत्ता के बल पे। तो ऐसा ही एक महत्वपूर्ण शिक्षक है जो कि ईमानदार है, विमलेंदु, वो अपनी जान गंवा दिया है सत्य की आवाज को उठाते उठाते। ठीक है, अन्य पात्र भी है इसमें, अनुराधा है अध्यक्ष, वो अध्यक्ष का पुत्र है, चंदू है, द्रोणाचार्य है, दुर्योधन, अश्वत्थामा और द्रौपदी। देखो ये द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा और द्रौपदी ये क्या है, ये महाभारत के पात्र हैं। पर वर्तमान के कौन कौन से पात्र हैं, अनुराधा है अध्यक्ष और अध्यक्ष का पुत्र है और चंदू है। ठीक है, विमलेंदु है और उसके बाद में हमारा जो नायक है, हीरो है, वो अरविंद है। ठीक है, तो देखिए एक और द्रोणाचार्य नाटक की समीक्षा। अब इसमें देखो दो कहानी चल रही, मैंने पहले भी बताया, पहले हम पौराणिक कथा बता देते हैं कि द्रोणाचार्य कौन थे। द्रोणाचार्य जो थे वो क्या कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, दोनों को उन्होंने सामान्य शिक्षा दी, सामान्य शिक्षा देते हैं। परंतु क्या होता है, जब महाभारत का युद्ध होता है तो क्या होता है, द्रोणाचार्य कौरव के पक्ष में होते हैं, दुर्योधन के पक्ष में होते हैं। और दुर्योधन के पक्ष में होने के कारण क्या है, और एक तो ये शिक्षक भी रहते हैं, और तो क्या होता है, महाभारत में इनका जो पगड़ा रहता है, पल्ला रहता है, वो भारी हो जाता है। तो फिर कृष्ण जी सोचते हैं कि यदि द्रोणाचार्य जी रहेंगे इनके फेवर में तो क्या करेंगे, हमें महाभारत का युद्ध हारना पड़ेगा। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली कि इन्होंने क्या किया कि जो महाभारत का युद्ध चलते रहता है और द्रोणाचार्य उसके क्या सेनापति घोषित कर दिए जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि द्रोणाचार्य को भ्रमित करने के लिए क्या करते हैं, कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन और भीम को बोलते हैं कि आप इसका मनोबल तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मनोबल टूटेगा नहीं तब तक हमें हार का, पराजय का मुंह तो देखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए उनका जो पुत्र रहता है अश्वत्थामा, ठीक है ना, अश्वत्थामा की मौत की झूठी झूठी खबर फैला देते हैं। क्या करते हैं ये लोग, एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी लाते हैं और उसका वध कर देते हैं वहीं पे, ठीक है, उसे मार देते हैं और फिर बाद में ये हवा फैला देते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। पर किसे ये नहीं पता रहता कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, ये षड्यंत्र है, वो उसे पता नहीं रहता है। तो जब जैसे ही ये पूछते हैं, अश्वत्थामा पूछते हैं कि अश्वत्थामा नहीं, द्रोणाचार्य पूछते हैं कि कौन मरा करके, जब उन्हें पता चलता है कि अश्वत्थामा मर गया तो ये पूछते हैं कि कौन मरा, तब दुर्योधन कहते हैं कि अश्वत्थामा मरा। तो इन्हें क्या लगता है कि इनका पुत्र मर गया है। तो जैसे उनको ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र मर गया है करके, तो वो बिल्कुल उनका मनोबल टूट जाता है। जो साहस और धैर्य से जो युद्ध में लड़ते रहते हैं वहीं पे उनका मनोबल टूट जाता है, वो हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, अपने मन से टूट जाते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं, पांडव लोगों के सेनापति में से जो रहते हैं ना, वो उनकी हत्या कर देते हैं। तो इस तरह से छल से गुरु की हत्या कर दी जाती है। तो उन्हीं पौराणिक पात्रों को आधार बनाकर ये कहानी शुरू होती है। तो देखिए वर्तमान की कहानी कैसी है कि एक कॉलेज है, कॉलेज में एक शिक्षक है, शिक्षक का नाम अरविंद है, जो कि ईमानदार है, स्वाभिमानी है और न्याय के लिए लड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि उनके कॉलेज में क्या होता है, एक घटना होती है। कैसे घटना होती है कि इसमें जो एक लड़का रहता है, अध्यक्ष का जो एक लड़का रहता है, वो क्या करता है, मैनेजर, कॉलेज का जो मैनेजर रहता है उसका एक पुत्र रहता है। तो वो क्या करता है, अनुराधा नाम की एक छात्रा रहता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। और ये दुष्कर्म कौन देख लेता है, अरविंद देख लेता है। तो उसे वो असहनीय होता है कि नहीं, देखो कोई भी व्यक्ति रहे वो इस दुष्कर्म को देखकर शांत नहीं रहेगा। परंतु क्या करता है, वो उसका फिर विरोध करता है। जो मैनेजर है, कॉलेज का मैनेजर है, वो बड़ा व्यक्ति रहता है और वो दबाने की कोशिश करता है और बुलाता भी है कि नहीं तुम्हारी नौकरी चल जाएगा, ऐसा वैसा, मैं तुम्हें ऐसा ऐसा कर दूंगा। पर भी वो डरता नहीं है, वो उसका विरोध करता है, हाँ, और उसके न्याय के लिए और सत्य के लिए आवाज उठाता है। परंतु कहीं ना कहीं उन्हें मजबूर होना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ ही कॉलेज के जो अध्यक्ष का पुत्र रहता है वो भी नकल करते हुए पकड़ा जाता है और कॉलेज का अध्यक्ष उसे धमकाता है, लालच देता है,
हाँ, कि मैं धमकाता है कि तुम यदि मेरे बेटे को माफ नहीं करोगे, मतलब नकल की बात यदि तुम बताओगे और वो मैनेजर की भी बात, उसके लड़के के भी चरित्र में दाग लगाओगे या उसका नाम खराब करने की कोशिश करे, तो तुमको हम एक तो मरवा देंगे या फिर कॉलेज से निकाल देंगे या तुम्हारे साथ बहुत सारा दुष्कर्म करेंगे या कुछ तो भी करेंगे। तो आज इस तरह से सत्ताधारी व्यक्ति या हमसे जो बड़े व्यक्ति रहते हैं वो पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। आज सत्य की आवाज को कोई भी उठा के दबा सकता है, क्योंकि देखो ये कहने के लिए सत्यवादी बनो और ईमानदार बनो, ये सब कहने मात्र की बात है, पर सच्चाई ये है कि आज की स्थिति में यदि कोई बगावत करता है, कोई न्याय के लिए, कोई सत्य के लिए आवाज उठाता है, तो जो उनका दुश्मन है वो पैसे के बल पे या तो सत्ता के बल पे किसी न किसी तरह से उस आवाज को दबा देता है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि ये जो अरविंद है वो क्या हो जाता है, अरविंद जो ईमानदार शिक्षक है वो दुष्कर्म देखने के बाद भी आवाज नहीं उठा सकता, अपने छात्रों को डांट नहीं सकता, उसको सजा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जो उसके पिता है वो बड़े सत्ताधारी व्यक्ति है, पैसे के बल पर वो क्या करते हैं, उसको दबाने का प्रयत्न करते हैं। तो फिर जो अरविंद है, जो शिक्षक है एक, और उसमें जो उसके सिद्धांत है कि नहीं न्याय के लिए लड़ना चाहिए, जो दूसरों को सिखाता है, जो ईमानदारी के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए, जो दूसरों को बात सिखाते हैं, तो फिर वो उस अन्याय को सह के कैसे चुप रहे? तो वो अपने मन में ही घुटते रहता है, टूट जाता है और अपनी जो रिपोर्ट है वो वापस ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि उसे धमकी दी जाती है कि यदि तुमने ऐसा करेंगे तो मैं तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा या तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा या तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वैसा जो भी डराते धमकाते हैं सत्ता और ताकत के बल पे, पैसे के बल पे। तो ऐसे में क्या हो जाता है, अरविंद जो है वो तनावग्रस्त हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और टूट जाता है, क्योंकि उसके जो सिद्धांत है वो सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहता। फिर उसे याद आता है कि उसका एक दोस्त भी था जो आदर्शवादी शिक्षक था, ठीक है, और वो न्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है तो उसकी मृत्यु करा दी जाती है। तो देखिए अब कैसा बता रहा है। इस प्रकार सत्ता के दबाव में आकर उसके जो आदर्शनात्मक सिद्धांत और सोच धरी की धरी रह जाती है और वे व्यवस्था की कठपुतली बन के रह जाता है। सही बात है, आज हम व्यवस्था की कठपुतली ही बन के रह गए हैं। हम सत्य को देखते तो है, सुनते तो है, पर उसका विरोध नहीं कर सकते। हमें लोकतंत्र में जनतंत्र का अधिकार दिया है, लोकतंत्र का अधिकार दिया है, पर आपसे पूछते हैं कि क्या सचमुच हमारे भारत में लोकतंत्र है? क्या आप सत्ता के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं? और आप यदि किसी नेता के विरुद्ध या सत्ताधारी व्यक्ति के विरुद्ध आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज को वहीं दबा दिया जाता है। ये सही है कि गलत, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, एक आदर्शवादी शिक्षक भी मैंने बताया था, विमलेंदु था, जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, परंतु उसकी आवाज को दबा दिया जाता है और दबाते ही नहीं, वो विरोध करता है और विरोध करते करते आखिर उसको मरवा दिया जाता है। तो देखिए, विमलेंदु ठीक ऐसा ही पात्र है जिसने शिक्षक के रूप में सत्ता व व्यवस्था के विरोध में अपनी जान गंवाई। वह उसे झकझोरता है, उसे याद आती है, किसे? अरविंद को, ठीक है। वो उसे झकझोरता है और अरविंद से कहता है कि आओ तुम भी समझौता कर लो। वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको याद आती है कि विमलेंदु जो है उन्होंने भी समझौता कर लिया था, इस न्याय व्यवस्था के विरुद्ध आवाज नहीं उठाना है, चुपचाप सब कुछ देखते देखते अपनी आंखें बंद कर लेना है, जो हो रहा है होने दो, ऐसे तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। उसका मन झकझोरता है, किसका? अरविंद का। और अरविंद को उसकी बातें याद आती है, या उसको एक ऐसी कल्पना आती है कि जो विमलेंदु उससे कह रहा है, क्या कह रहा है कि आओ तुम भी समझौता करो। यदि समाज तुम्हें भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहता है ना, तो तुम भी बनो, क्योंकि तुम व्यवस्था के विपरीत नहीं चल सकते। यदि चलोगे तो तुम्हें भी मेरी भांति मार दिया जाएगा। देखो, अरविंद जब बहुत टेंशन में रहता है, तनावग्रस्त रहता है, तो उसे एक बात याद आती है विमलेंदु की, और विमलेंदु, ऐसा लगता है कि विमलेंदु जो है उसको सामने बोल रहे हैं कि आओ तुम भी समझौता कर लो, जैसे मैंने समझौता किया और मर गया, वैसे आप भी आओ समझौता कर लो। यदि समाज तुम्हें भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहता है ना, तो तुम बनो, क्योंकि तुम व्यवस्था के विपरीत नहीं चल सकते। यदि चलोगे तो तुम्हें भी मेरी भांति मार दिया जाएगा। नाटक में ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिसमें एक शिक्षक स्वयं ही उलझ कर रह जाता है। ठीक वैसे ही जब युद्ध भूमि में द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा कि कौन मारा गया, तो अश्वत्थामा नाम का हाथी या पुत्र, तो
जो युधिष्ठिर है वो बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्हें क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उसका पुत्र मरा है। किसका? द्रोणाचार्य का। तो वहीं उसका मनोबल टूट जाता है। और यहाँ पे भी जब विमलेंदु उसको बोलते हैं ना, विमलेंदु वो बोलते हैं, तो वहीं पे उसका, अरविंद का भी मनोबल टूट जाता है। वो आवाज उठाने की जगह वहीं ठहर जाता है। और ये सच्चाई है कि जो आवाज उठाएगा उसको अपने प्राणों से जान देनी पड़ेगी। पर भी जो अरविंद है वो अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, पर उसे अपने सिद्धांत बड़े प्रिय है और वो सोचता है कि मैं सत्य की आवाज उठाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। इस प्रयास में मेरे प्राण भी निकल गए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो यही देखिए यहाँ पे एक शिक्षक की मन में जो भाव है, जो एक शिक्षक है जो सबको आदर्शवादी समाज की निर्मित करना चाहता है, आज वही मजबूर है कि अपने आप को वो मजबूर बना के रखा है। उसे भी सत्ता और सत्ताधारी व्यक्ति या अपने से जो बड़े धनवान व्यक्ति है उनसे डर के रहना पड़ता है, समाज से डर के रहना पड़ता है कि यदि वो आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज को कहीं ना कहीं दबा दिया जाएगा, उसकी आवाज को कुचल दिया जाएगा और फिर उसके जाने का फर्क कोई समाज में नहीं पड़ने वाला, केवल उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। तो व्यक्ति खुद अपने लिए तो आवाज उठा सकता है, पर जब परिवार की बात आती है और अपने लोगों की बात आती है तो व्यक्ति को समझौता करना ही पड़ता है। और यही बताया गया है कि किस तरह से व्यक्ति मजबूर हो जाता है अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने के लिए। ठीक है, तो देखो विमलेंदु की अंतिम वाक्य से नाटक समाप्त हो जाता है कि तू द्रोणाचार्य है। वो क्या बोलता है कि तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और कोड़े से पीटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी की ठूस की भांति बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। विमलेंदु बोलता है कि तू एक द्रोणाचार्य है जो अपनी परिस्थिति और अपनी मजबूरी के आधार पर क्या है, घुटने टेकने वाला है। यानी विमलेंदु उसे समझाता है कि देखो तू भी द्रोणाचार्य की भांति है कि तेरे साथ भी छल कपट किया जा रहा है, तेरे साथ भी छल कपट किया जा रहा है और तुझे भ्रम में डाला जा रहा है, पर तू द्रोणाचार्य के इसमें ही चल। ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह से द्रोणाचार्य क्या था, द्रोणाचार्य जो था वो व्यवस्था और कोड़ों से पीटा हुआ द्रोणाचार्य था, इतिहास की धार में लकड़ी की ठूठ की भांति बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य। ठीक है, जब उसको ऐसा शब्द बोलता है, कौन बोलता है? विमलेंदु बोलता है। किसको बोलता है? अरविंद को बोलता है। विमलेंदु तो मर गया है, पर जो उसके मतलब काल्पनिक रूप से ऐसा लगता है, उसको इमेजिन होता है कि वो जो विमलेंदु है वो उसको आके समझा रहा है, बता रहा है कि देखो मैंने सेक्रीफाइस किया, मैंने समझौता कर लिया, तूने भी समझौता कर ले। तो उस द्रोणाचार्य उस शिक्षक के समान है जो हमारा गुरु था द्रोणाचार्य, उसके साथ भी इसी तरह की भ्रांतियां और छलकपट हुआ, जिसके कारण उसने समझौता कर लिया और वही उसका मनोबल टूट गया और उसी के कारण वो मारा गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी द्रोणाचार्य को छल से मारा जाता है। उसको बताया जाता है कि अश्वत्थामा मर गया है, अश्वत्थामा उसका बेटा है, और जब उसको ये पता चलता है कि मेरा बेटा मारा गया है तब उसका मनोबल वही टूट जाता है, और मनोबल टूटता है तो आगे वाला उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, नाटक एक और द्रोणाचार्य का उद्देश्य केवल पौराणिक कथाओं को दोहराना नहीं है, अपितु उसके माध्यम से किसी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मानवीय सत्य को खोजना है। मानव के अंतर्मन के गहन अंधेरे में बैठकर उस बिंदु को छूकर एक ऐसी हलचल मचा देना है जिससे व्यक्ति उन पौराणिक घटनाओं को एक नए संदर्भ में देखने, समझने और स्वीकार करने की कोशिश करे। यानी इस नाटक को सामने प्रेजेंट करने का यही एक उद्देश्य है कि आप वर्तमान को भी देखो और पौराणिक कथाओं को भी देखो और उसके आधार पे आप अनुमान लगाओ कि क्या स्थिति अभी भी बदली है, अभी भी भ्रम, छल, कपट और सत्ताधारी व्यक्ति किसी न किसी तरह से अन्याय और सत्य को दबाने का प्रयास करते ही हैं। ये दोहरे कथा प्रसंगों को लेकर चलने वाला आधुनिक चेतना का प्रभावशाली प्रयोगशील नाटक है। यह नाटक में मूलतः दो समस्याओं को उठाया गया। मैंने पहले ही बताया, एक शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से भ्रष्ट हो गई है। शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान दान करना चाहिए, ठीक है, सत्य ईमानदारी सिखाया जाता है, परंतु वहीं पे ये जो काम है व्यक्ति को भ्रष्ट बनाने के चलते हैं। ठीक है, आज शिक्षा व्यवस्था दूषित हो गई है
जो ज्ञान दान देने वाला है वही आज भ्रष्ट हो गया है, ये बताने का प्रयास किया है। दूसरी, वेतनभोगी मध्यम वर्ग के जीवन जीने वाले जो अध्यापक है उनके अस्तित्व की समस्या को यहाँ पे बताया गया है कि जो शिक्षक होते हैं वो ज्ञान देने वाले होते हैं, परंतु आज के युग में जो शिक्षक को केवल एक कर्मचारी माना गया है, केवल काम करने वाला, ज्ञान देने वाला एक कर्मचारी माना गया है। तो किस तरह से हमारी भारतीय सभ्यता में परिवर्तन हुआ है। पहले शिक्षक जो थे वो जो शिक्षक थे वो अपने शिष्यों को समझाते थे और शिष्य उनसे डरते थे, परंतु आज के युग में गुरु को डरना पड़ता है शिष्यों से, उनके माता पिताओं से, कि कहीं हम उनके बच्चों को जरा सा भी चोट पहुंचाए तो उनके माता पिता है वो हमें चोट पहुंचा देंगे और जो छात्र है वो भी हमारे साथ कुछ ना कुछ कर देंगे। और यहाँ पे शिक्षक सत्य की आवाज के लिए भी आवाज नहीं उठा सकता। एक प्रकार की मजबूरी है कि सत्य के लिए आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके परिवार का, समाज में, और कहीं ना कहीं उनकी जो पोजीशन है उसको खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। धन्यवाद।